हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली एयरप्लेन सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने वाले हैं एक्सटेंडेड ड्यू डेट के बारे में, जो कि एज पर नोटिफिकेशन 24 जून 24 जून को जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा इशू करे गए हैं उसके बारे में, जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, जो कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी नोटिफिकेशन हम ओपन नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन की लैंग्वेज के बारे में आपको नहीं समझाएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में समझाने वाले हैं। जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जीएसटी की ड्यू डेट के बारे में, जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट के बारे में, साथ में इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट के बारे में, और टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न की ड्यू डेट के बारे में। सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये वीडियो बनाई गई है। किसी भी नोटिफिकेशन को आपको खोल के नहीं दिखाया जाएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि नोटिफिकेशन की लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और आपके समय को बर्बाद नहीं करते हैं, और समझते हैं कि आज का वीडियो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहली बात, वेरियस रिवाइज ड्यू डेट एज पर नोटिफिकेशन 24 जून 2020, 24 जून 2020 को जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंगली हम बात करने वाले हैं। रिवाइज ड्यू डेट, ये जो ड्यू डेट्स हैं जो रिवाइज की गई हैं, एक्सटेंड तो पहले ही हो गई थी, अब ड्यू डेट्स को रिवाइज किया गया है। तो रिवाइज ड्यू डेट के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो सबसे पहली ड्यू डेट आई है वो आई है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। ये फाइनेंशियल ईयर क्या है? 18-19, 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20, जिसकी ड्यू डेट बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 31 जुलाई 2020, जो कि पहले होती थी 31 मार्च 2020। तो ये फाइनेंशियल ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20, ड्यू डेट बढ़ा के कर दी गई है 31 जुलाई, जो कि होनी चाहिए थी पहले 31 मार्च, वो बढ़ा के कर दी गई है 31 जुलाई। सेकंड नंबर पर जो ड्यू डेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 19-20, जो कि अभी खत्म हुआ है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। तो उसमें जो नॉन ऑडिटेबल जो एसएससीज हैं, जिनकी बुक्स ऑडिट नहीं होती है, उनके लिए ड्यू डेट बढ़ा के कर दी गई है 30 नवंबर 2020, जो कि 31 जुलाई 2020 होती है। वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? 30 नवंबर 2020 फॉर नॉन ऑडिटेबल। और जिनकी बुक्स ऑडिट होती हैं, जो ऑडिटेबल एसएससीज हैं, उनकी ड्यू डेट भी बढ़ा के कर दी गई है 30 नवंबर 2020, 30 नवंबर 2020 कर दी है, जो कि वैसे होती है 31 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात हो रही है, असेसमेंट ईयर 2020-21, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। नॉन ऑडिटेबल के लिए 30 नवंबर एंड ऑडिटेबल के लिए भी 30 नवंबर कर दी गई है। अच्छा, जिनकी टैक्स एंड स्टैच्यूटरी ऑडिट जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20, टैक्स और स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो उसकी रिटर्न जो दाखिल करने के समय है वो है 31 अक्टूबर, कितनी है? 31 अक्टूबर 2020, जो कि पहले होती थी 30 सितंबर 2020। ठीक है, तो ये कर दी गई है 31 अक्टूबर 2020 फॉर टैक्स ऑडिट के लिए। अब आते हैं हम टीडीएस की रिटर्न के बारे में। टीडीएस रिटर्न और टीसीएस रिटर्न फॉर द क्वार्टर 4, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक, 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, जो कि 4th क्वार्टर हो गया, उसकी जो ड्यू डेट कर दी गई है वो बढ़ा के कर दी गई है 31 जुलाई 2020, जो कि वैसे होती है 31 मई 2020। अब वो कर दी गई है 31 जुलाई, पहले 30 जून की थी, अब उसको दोबारा से रिवाइज कर दिया गया है और कर दी गई है 31 जुलाई 2020 टीडीएस की डेट। नेक्स्ट जो डेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है टीडीएस की रिगार्डिंग, जो इश्यूएंस ऑफ फॉर्म 16 और 16A है, जो कि डायरेक्टर अपने डायरेक्टरी को इशू करेगा फॉर्म 16 या 16A। वो कर दी गई है अपडेट 15 अगस्त 2020, क्योंकि 31 तारीख को जो वह रिटर्न को फाइल करेगा, 31 जुलाई टीडीएस की डेट है, उसके बाद 15 दिन का उसको और पीरियड मिल रहा है फॉर्म 16 और 16A के इशू के लिए। तो पहले ये डेट होती थी 15 जून 2020, जो कि रिवाइज करके 15 अगस्त 2020 कर दी गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने थे अंडर सेक्शन 80C, 80D और 80G, ये बढ़ा के कर दी गई है 31 जुलाई 2020, जिसको भी फाइनेंशियल ईयर 19-20, मतलब 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 के लिए जो भी रिडक्शन क्लेम करने थे उसकी डेट वैसे होती है 31 मार्च, जो कि फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त होता है, पर अब वो बढ़ा के कर दी गई है 31 जुलाई 2020। अब आप 31 जुलाई 2020 तक अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, और जब अपनी आईटीआर की रिटर्न फाइल करोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा जिसको आपको येस करना पड़ेगा, तभी वो आपको डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे 80C का डिडक्शन और 80D और 80G के डिडक्शन की बात की गई है। 80C में LIC, PPF, NSC आता है, 80D के अंदर आता है आपका मेडिक्लेम, और 80G के अंदर आपके आती है डोनेशंस। तो ये बढ़ा के 31 जुलाई कर दी गई है। आईटीआर की रिटर्न फाइल करते समय आपको इस ऑप्शन को येस करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेट है कि जो भी हमारी
पेमेंट थे 20 मार्च से लेके 30 जून 2020 तक, जितने भी हमें पेमेंट करने थे टैक्स की, जो हमारी लायबिलिटी थी, उसके ऊपर जो अब इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 9%, 12% और 18% पर एनम, जो कि अब ऑल डिले पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जो कि आपको 20 मार्च से लेके 30 जून तक करने थे, विल बी चार्ज एट रिड्यूस रेट 9% पर एनम ऑफ 12 और 18%, जिसके ऊपर 12% या 18% ब्याज लगता था। जैसे टीडीएस की बात करें, वो सब आपको अब कितना ब्याज पे करना पड़ेगा, 9% अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी है। इस केस में अगर टैक्स की लायबिलिटी है तो कोई ब्याज नहीं देना है। यहाँ ब्याज की बात हो रही है, लेट फीस की बात नहीं हो रही है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ ब्याज की बात हो रही है। ब्याज का मतलब कि अगर आपको टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो आपको जो 12% या 18% देना पड़ता था वो अब आपको 9% देना पड़ेगा। सेम केस आपका जीएसटी में एप्लीकेबल है आफ्टर ड्यू डेट, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी लायबिलिटी आपकी टैक्स की थी 20 मार्च से लेकर 30 जून तक, वो अब आपको 9% के हिसाब से देनी पड़ेगी 12 और 18 की जगह पर। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट ड्यू डेट्स के बारे में। ड्यू डेट्स फॉर जीएसटीआर 3B, यहाँ पर बताया गया है कि हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, और आगे आप और पढ़ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कर लो, तो आपको सारी जो पूरी पीडीएफ है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो एक एक करके मैं इन सबके नाम नहीं पढ़ूंगा। ओवरऑल जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, उसके लिए ड्यू डेट्स क्या है, और अगर उसका टर्नओवर फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹5 करोड़, जिसका टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ रुपए तक का है। पहले ये लिमिट थी 1.5 करोड़, फिर उसके बाद थी 1.5 to 5 करोड़ एंड मोर देन 5 करोड़। अब खाली 2 स्लैब बना दिए, मोर देन 5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़। तो जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिए गए नामों पे आता है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उनकी ड्यू डेट्स क्या है, उनकी ड्यू डेट्स कुछ इस प्रकार है। अगर फैब की बात करें तो फैब की है 30 जून 2020। मार्च की अगर बात करें तो मार्च की है 3 जुलाई 2020, 3 जुलाई 2020 है मार्च की ड्यू डेट, ठीक है। और अप्रैल की जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 6 जुलाई। फैब की 30 जून, मार्च की 3 जुलाई, अप्रैल की 6 जुलाई, ठीक है। और बात करें अगर मई की, तो मई की जो ड्यू डेट रहेगी वो है 12 सितंबर 2020। बिल्कुल ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारा मिल जाएगा। जून की रहेगी आपकी 23 सितंबर 2020 और जुलाई की आपकी जो रहेगी वो रहेगी 27 सितंबर 2020। तो ये आपकी जुलाई तक की ड्यू डेट हो गई 3B की, जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिए गए नामों में से किसी एक जगह पे है और जिनका टर्नओवर क्या है, अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए तक है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। उनकी ड्यू डेट्स इस तरीके से है फरवरी से लेकर जुलाई तक। अब बात करते हैं जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिए गए प्लेसों में से है, जो कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान आते हैं और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया मोर देन 5 करोड़, ये मोर देन 5 करोड़ नहीं है, ये आपका अप टू 5 करोड़। जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपए तक है और जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस ये है दिए गए नामों में से, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उनकी ड्यू डेट क्या है, उनकी ड्यू डेट देख लेते हैं। उनकी ड्यू डेट फरवरी 2020 के लिए 30 जून, ठीक है। मार्च के लिए मतलब जो पिछले जो ग्रुप 1 वाला था उससे थोड़ी 2 दिन आगे है। मार्च की है 5 जुलाई, अप्रैल की है 9 जुलाई, ठीक है। और बात करें अगर मई की, तो मई की रहेगी आपकी 15 सितंबर, बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिल गया है। जून की आपकी रहेगी 25 सितंबर और जुलाई की आपकी रहेगी 29 सितंबर। तो गाइस जीएसटी और 3B की ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है और जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिए गए नामों में से किसी एक जगह पर है, तो उनकी फरवरी से लेकर जुलाई तक की जो ड्यू डेट रहेंगी वो ये रहेंगी जो सामने आपकी दी हुई है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्यू डेट फॉर जीएसटीआर 3B, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उसके लिए कोई भी स्टेट वाइज नहीं होता, 5 करोड़ रुपए से कम वालों के लिए स्टेट वाइज है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा पोर्टल पर लोड आ गया था, तो इसलिए उसको बाइफरकेट कर दिया गया था, स्टेट वाइज उसको जो है सेक्शन बना दिया गया था। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उसका खाली एक ही स्लैब है, उसके लिए ड्यू डेट्स एक ही तरीके की है। फरवरी के लिए 24 जून, मार्च के लिए 24 जून, अप्रैल के लिए 24 जून और मई के लिए 27 जून है, ठीक है। ये ड्यू डेट्स आपकी आई चुकी है और बल्कि निकल भी गई। फरवरी, मार्च, अप्रैल की तो आपकी 24 जून है और मई की जो आपकी वो है 27 जून। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है 3B की ड्यू डेट है, ठीक है।
अब बात कर देते हैं लेट फीस। बहुत ही सिंपल सा बना दिया, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। डिटेल ऑफ लेट एंड वेव्ड फीस फॉर जीएसटीआर 3 भी बिल्कुल सिंपल बना दिया, आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहला कॉलम है हमारे पास पार्टिकुलर, दूसरा पीरियड, तीसरा लेट फीस लगेगी कि वेव होगी, और चौथा है कि रिटर्न कब दाखिल की जाएगी, तब लेट फीस कितनी लगेगी और वेव कितनी होगी। तो 4 टैक्सेबल रिटर्न, जिनकी रिटर्न में टैक्स बनना है, मतलब जिन्होंने आउटवर्ड सप्लाई है और उसका टैक्स बनना है, जिन्होंने सेल किया और उसका टैक्स बनना है, उस केस में जुलाई से लेकर 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक अगर किसी ने रिटर्न नहीं फाइल की है तो उसको 500 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से पे करना पड़ेगा। बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है यहाँ पर। लेट फीस जो उसकी लगेगी वो कुल 500 रुपये लगेगी। टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अलग है, वो 9% के हिसाब से पीछे डिस्कस कर दिया आपके साथ, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम लेट फीस की, जो रिटर्न फाइल ना करने के कारण लेट फीस जो कि 50 रुपये रोज की लगती थी, वो अब जुलाई 2017 से लेके और जनवरी 2020 तक की रिटर्न के लिए कुल 500 रुपये पर रिटर्न लगेगी। 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST। वो भी कब लगेगी, अगर वो अपनी रिटर्न 1 जुलाई 2020 से के बीच दे के 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल करता है। मतलब जिसकी आउटवर्ड सप्लाई है, जिसका टैक्स बन रहा है और जिसकी जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक रिटर्न पेंडिंग है, तो उसको 500 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से लेट फीस पे करना पड़ेगी, जो कि पहले 50 रुपये रोज थी, उसके हिसाब से बहुत पैसे बनते, अब वो 500 रुपये पर रिटर्न है। और अगर वो अपनी रिटर्न 1 जुलाई 2020 से और 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल करता है तो। और दूसरी खुशखबरी कि जिसकी नील की रिटर्न है, जिसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है, जिसकी नील की रिटर्न है और उसने अपनी रिटर्न जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 के बीच किसी महीने में फाइल नहीं की है, तो उसको किसी भी तरीके की लेट फीस जो है वो पे नहीं करनी है। और अगर टैक्स नहीं है तो उसको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है। दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पहले वाले में ये लेट फीस है आपकी, और इसके ऊपर इंटरेस्ट जो लगेगा, जो भी आपका टैक्स का अमाउंट होगा उसके ऊपर 9% के हिसाब से। और दूसरे वाले में हम बात कर रहे हैं जिसका नील की रिटर्न है, उस पर तो लेट फीस लगेगी नहीं, और जब अगर उसकी रिटर्न नील की है तो उस पर इंटरेस्ट भी किसी तरीके की लगेगी नहीं, क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी नहीं होगी। पर वो अपनी रिटर्न कब फाइल करेगा, 1 जुलाई 2020 से लेके और 30 सितंबर 2020 के बीच में, ये ड्यू डेट्स हैं उसके लिए। तो बिल्कुल ही सिंपल फंडे में बता दिया आपको। सो ड्यू डेट फॉर GSTR 1 मंथली एंड क्वार्टरली। GSTR 1 की ड्यू डेट की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे मंथली और क्वार्टरली के लिए। तो यहाँ पर अगर हम मंथली की बात करें तो मार्च की जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 10 जुलाई 2020। GSTR 1 की बात कर रहे हैं मंथली के लिए, क्योंकि GSTR 1 केवल 2 तरीकों से फाइल होती है, मंथली और क्वार्टरली। अप्रैल वाले के लिए 24 जुलाई, मई वाले के लिए आपकी 28 जुलाई और जून वाले के लिए आपकी 5 अगस्त। ये मंथली वालों की है, जून तक की आपको यहाँ पर रिटर्न बताई जा रही है ड्यू डेट। तो मार्च की 10 जुलाई, अप्रैल की 24, मई की 28 और जून की 5 अगस्त, ठीक है। और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वार्टर है जनवरी से लेकर मार्च तक का, उसकी ड्यू डेट रहेगी 17 जुलाई, जो कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। और अप्रैल से लेकर जून तक की जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 3 अगस्त 2020। ये क्वार्टरली वालों के लिए हो गई, GSTR 1 की हो गई। एंड यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली वो क्या है कि देयर इज नो लेट फीस फॉर GSTR 1 इफ फंड इज द सेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट मेंशन हियर। किसी भी तरीके की कोई लेट फीस नहीं लगेगी अगर आप दी गई रिटर्नों को दिए गए टाइम के अनुसार पे कर देंगे, जो कि टाइम यहाँ पर दिया गया है, तो किसी भी तरीके की आपकी लेट फीस जो है वो चार्ज नहीं होगी। सो गाइस, ये आपकी इनकम टैक्स की, TDS की, GST की ड्यू डेट्स थी। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। बाकी हमारे चैनल के ऊपर फ्री टैली का कोर्स, फ्री TDS का कोर्स, एक्सेल का कोर्स, GST का कोर्स, सारे कोर्स चालू हैं। वो उन सबके लिंक के डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन सभी के लिंक। सो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।